बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बेकरी स्टाइल ब्राउनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे घर में बनाना बेहद आसान है और इंतहाई लजीज बन के तैयार होती है। बहुत ही लो बजट रेसिपी है ये, और ये ओवन और विदाउट ओवन, बीटर और विदाउट बीटर, हाई और लो बजट वाले दोनों तरह के लोग इजीली घर पे बना सकते हैं। बच्चे और बड़े सभी की फेवरेट होती है ब्राउनी, तो मैं आपको इसे 7 दिन तक सेव करने का तरीका भी बताऊंगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और लिखवा लें मुझसे कि आज आपको आपकी लाइफ की बेस्ट ब्राउनी रेसिपी मिलने वाली है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बाउल में हम लेंगे 4 अदद अंडे रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। अब अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो ठीक, अगर नहीं है तो आप इस तरह का हैंड विस्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तरीका मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ कर रही हूँ। तो इलेक्ट्रिक बीटर के साथ थोड़ा सा मैं इन अंडों को बीट करूँगी, यानी 1 मिनट तक। तो यहाँ पे मैंने अंडों को 1 मिनट तक बीट कर लिया था। थोड़ी सी जाग आ जाए तो अब इसके अंदर ऐड करूँगी पिसी हुई चीनी 3/4 कप, ग्राम्स में 125 ग्राम्स के इक्वल है। 3/4 कप का मतलब है कि 1 कप के अगर 4 हिस्से किए जाएं तो 3 हिस्से चीनी मैंने ले ली है और 1 हिस्सा मैंने छोड़ दिया है। ये ऐड करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूंगी और इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से बीट कर लूँगी तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप ये सारा काम हैंड मिक्सर की मदद से भी कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको लग जाएंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट इस सारे प्रोसेस में। तो 20 से 25 मिनट तक हैंड मिक्सर के साथ मिक्स कीजिएगा और इलेक्ट्रिक बीटर का टाइम है 5 मिनट तक। तो यहाँ पे मैंने 5 मिनट तक इसको बीट कर लिया है और देखिए मिक्सचर हमारा अच्छा खासा फ्लफ़ी हो चुका है और वॉल्यूम भी इसका डबल हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून, और साथ ही मैं इसके अंदर डालूँगी आधा कप कुकिंग ऑयल, जो कि 125 ml के बराबर है। इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और बीटर को साथ साथ चलाते जाना है, यानी इसको बीट करते जाना है। तो बस यहाँ पे देखिए ऑयल जब हम शामिल कर देंगे तो इसको 1 से 2 सेकंड तक बीट करना है। ओवर बीटिंग नहीं करनी आपने इस स्टेज पर। तो बस अब बीटर का काम ख़त्म हो चुका है, इसको हम हटा देंगे। और अब लेंगे हम 1 अदद छलनी और इसके ऊपर ऐड करेंगे मैदा 1 कप, यानी कि 100 ग्राम के इक्वल। और इस 1 कप मैदे में से देखिए मैंने 2 टेबल स्पून मैदा निकाल लिया था, और उसकी जगह पे मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून भर के कोको पाउडर ऐड कर दूंगी। इन दोनों चीज़ों को मैं छलनी में डाल लूँगी। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 चुटकी के बराबर बेकिंग सोडा। इन तीनों चीज़ों को छान लेंगे इकट्ठे से। छानने से क्या होता है कि आपका जो मिक्सचर है वो एरी बनता है, इसमें कोई लम्प या गुठली वगैरह नहीं बनती। तो यहाँ पे देखिए मैंने तमाम चीज़ों को छान लिया था। अब मैं हैंड विस्कर की मदद से इनको मिक्स करूँगी। एक ही डायरेक्शन में आपने इसको मिक्स करते जाना है, यहाँ तक कि इसमें कोई भी गुठली या लम्प वगैरह ना रहे। तो यहाँ पे देखिए मिक्सचर हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसकी फाइनल कंसिस्टेंसी अब देख लीजिए। अब यहाँ पे मैं एक मोल्ड लूँगी। तो मोल्ड के लिए मैंने यूज़ किया है 1 किलो मिठाई वाला डिब्बा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास ये 1 किलो मिठाई का डिब्बा था, जिसके अंदर ये बहुत ही ज़बरदस्त ब्राउनी बन के रेडी हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने देखिए इसको अच्छी तरह से पहले ग्रीस कर लिया था। ग्रीस करने के बाद इसके अंदर बटर पेपर आपने लगाना है कुछ इस तरीके से कि बटर पेपर को दोनों साइड पे लेंथ वाली साइड से किनारों से थोड़ा थोड़ा बाहर की तरफ रखिएगा। ये क्यों बाहर की तरफ रखा है मैंने, ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। तो यहाँ पर देखिए इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा ऑयल लगा दूँगी, बटर पेपर के ऊपर भी। और अब ये सारा मिक्सचर जो हमने रेडी किया है इसे मैं इस मोल्ड के अंदर डाल दूँगी। तो व्यूअर्स, अगर आपके पास इस तरह का मिठाई वाला डिब्बा ना हो तो आप इसके लिए 8 इंच का मोल्ड इस्तेमाल कीजिएगा, जो कि स्क्वायर शेप में हो। और अगर स्क्वायर शेप वाला ना हो, घर पे आप तैयार कर रहे हैं, तो आप कोई सा भी सिल्वर या स्टील का बाउल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके हल्का सा टैप कर लूँगी। और 1 अदद कढ़ाई जो है मैंने चूल्हे पे प्री हीट होने के लिए रखी हुई है मीडियम फ्लेम पे। कढ़ाई बहुत अच्छे से गर्म हो चुकी है। 10 मिनट पहले मैंने इसे चूल्हे पे रखा था। इसके अंदर मैंने एक कटोरी रख दी है एज ए स्टैंड, और इसके ऊपर रख दूँगी इस मोल्ड को, कवर कर दूँगी और इसको बिल्कुल लो दम वाले फ्लेम पे मैं पकने दूँगी 30 मिनट तक। तो फ्लेम आपने बिल्कुल दम वाला रखना है। तो जब तक हमारी ब्राउनी रेडी हो रही है हम इसकी फ्रॉस्टिंग तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने लिया है 1 अदद फ्राइंग पैन, और अब इसके अंदर डालूँगी 1/4 कप दूध। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी 2 टेबल स्पून भर के नॉर्मल चीनी, और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी 2 टेबल स्पून कोको पाउडर। अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लूँगी, यहाँ तक कि कोको पाउडर की कोई भी गुठली वगैरह बाकी ना रहे। तो यहाँ पे देखिए मिक्सिंग मैंने अच्छे से कर ली है, और आपने ये ख्याल रखना है कि मैंने अभी इसे चूल्हे पे नहीं रखा, ये सारा काम मैंने काउंटर पे किया है। तो अब यहाँ पे देखिए मिक्सिंग अच्छे से हो चुकी थी। तो अब मैं इसको रखूँगी चूल्हे के ऊपर, और फ्लेम आपने बिल्कुल लो ऐसे रखना है जैसे चावलों को दम लगाते हैं, इस फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से थिक होके ये एक पेस्ट की शक्ल में आ चुका है। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी 150 ग्राम डार्क चॉकलेट। आप चाहें तो इसके अंदर नॉर्मल चॉकलेट जो गली महलों की दुकानों से मिलती है वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए चॉकलेट हमारी मेल्ट हो चुकी है, और ये सारा प्रोसेस आपने बिल्कुल लो यानी दम वाली आंच पे करना है इसको पकाने का। तो यहाँ पे देखिए थिक सी हमारी ये फ्रॉस्टिंग रेडी हो चुकी है। तो अब इसको हम इसी तरह से छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए।
दूसरी तरफ 30 मिनट हो गए थे इसको पकते हुए, तो चेक कर लेते हैं अपनी ब्राउनी को। तो माशाल्लाह से देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा ब्राउनी केक रेडी हुआ है, फूल के बिल्कुल सॉफ्ट एंड स्पंजी। तो इसके लिए एक टूथपिक लेंगे, इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। तो ये देखिए ये बिल्कुल ड्राई है, इसके साथ कोई भी चीज़ चिपकी हुई नहीं है, तो इसका मतलब है हमारा ब्राउनी केक बिल्कुल रेडी है। तो अब इसको निकाल लेंगे। अगर आपकी टूथपिक के साथ कोई चीज़ चिपकी हुई महसूस हो तो आप इसको 4 से 5 मिनट मज़ीद बेक कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको कढ़ाई से निकाल लिया था और काउंटर पे रख दिया था ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये मुकम्मल तौर पे ठंडा हो चुका था। तो आपने ठंडा करके ही इसको निकालना है, गरम गरम निकालने की कोशिश नहीं करनी, वरना ये टूट जाएगी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो यहाँ पे देखिए ठंडा होने के बाद मैं बटर पेपर को इस तरह से दोनों तरफ से उठाते हुए इसको निकाल लूँगी। तो यही वजह थी कि मैंने बटर पेपर को थोड़ा सा किनारे से बाहर की तरफ रखा था, क्योंकि हमने इसे निकालने में आसानी रहे। तो ये देखिए माशाल्लाह से देखिए कितनी आसानी के साथ ये निकल के बाहर आ गया है, और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ब्राउनी के लिए जो केक है वो रेडी हो चुका है। बहुत ही शानदार सॉफ्ट एंड स्पंजी बनकर तैयार हुआ है। तो अब यहाँ पे इस केक को मैं इसी तरह फ्रिज में रख दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। तो यहाँ पे देखिए केक को मैंने ठंडा कर लिया था और अब मैंने इसको निकाल लिया है फ्रिज से। और अब मैं इसके ऊपर फ्रॉस्टिंग जो कि हमने तैयार की थी चॉकलेट सॉस की, वो इसके ऊपर अप्लाई करूँगी। अगर आपकी चॉकलेट सॉस ठंडी हो जाए तो आप इसे हल्का सा गर्म कर लीजिएगा, ताकि थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो जाए और ईज़िली इसके ऊपर स्प्रेड हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मेरी भी सॉस जो है ठंडी हो चुकी थी अच्छी तरह से, और मैंने इसे हल्का सा बस गर्म किया है 1 से 2 सेकंड के लिए। और अब मैं इसको इस तरह से इसके ऊपर डाल दूँगी स्पून की मदद से, और इसे इस तरह से सेट कर लेंगे। बहुत ही ईज़िली इसे नाइफ़ की मदद से आप सेट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे इसको मैं रख दूँगी थोड़ी देर के लिए फ्रिज में, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए ब्राउनी हमारी बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। अब मैं इसके पीसेस काट लूँगी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बड़े छोटे जैसे चाहें पीसेस काट सकते हैं। मेरे यहाँ पे तकरीबन इस मटेरियल से 9 ब्राउनीज़ जो हैं वो एक अच्छे साइज़ की बन के तैयार हुई थी, तो मैंने इनकी कटिंग कर ली थी। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से इनकी कटिंग करनी है। और अब मैं आपको ये भी बता दूँ कि आप इसको 6 से 7 दिन के लिए सेव कैसे कर सकते हैं, यानी 6 से 7 दिन के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं ईज़िली। तो वैसे भी जब इसको आप 24 घंटों के बाद खाएंगे तो इससे इसका फ्लेवर जो है बहुत ही ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त इसका फ्लेवर लगता है जब आप इसको 24 घंटे के बाद यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ब्राउनी को मैं आपको सेव करने का तरीका बता रही हूँ। तो सीलिंग रैप लेंगे, जिसे आप फ्रेश रैप कहते हैं, या कोई सा प्लास्टिक ले लीजिएगा इस तरीके से बिछा के। तो ब्राउनी की जो चॉकलेट वाली साइड है इसे आपने रखना है नीचे की तरफ, और इस तरीके से इसको पैक कर लेना है। तो इनको आप 1 हफ्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने भी ऑयल बेस्ड केक होते हैं इनकी शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा होती है। देखिए तमाम ब्राउनीज़ को मैंने इस तरीके से पैक कर लिया था, और बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई थी व्यूअर्स। कि गारंटी है मेरी इस रेसिपी के लिए कि जब आप इसे एक बार बनाकर सर्व करेंगे तो यकीन मानिए आपके घर वाले बार बार डिमांड करेंगे आपसे इस ब्राउनी को बनाने की, और आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक दिखा देती हूँ काट कर भी। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त कितनी सॉफ्ट स्पंची और मज़ेदार ब्राउनी हमारी बनके तैयार हुई है। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। और इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कीजिएगा, इसी नाम से होम एंड किचन सीक्रेट्स के नाम से मेरा अकाउंट है। तो रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।